सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 36वां श्लोक एक बार फिर पढ़ते हैं। मनुष्यलोको जय्या स्यात् पुत्रेणैवेतरेण नो मुमुर्षुर्मन्त्रयेत् पुत्रम् त्वं ब्रह्मेत्यादिमन्त्रकैः इत्यादिश्रुतया प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषताम् लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते। जो अपने आत्मस्वरूप का प्रतिपादन है वह प्रसंग चल रहा था। मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने आप को ही प्रेम करता है। इसलिए यह सिद्ध किया था श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से कि अपना स्वरूप, अपना आत्मा ही सबसे ज़्यादा प्रियतम है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति से इस बात को उन्होंने सिद्ध किया था। बीच में एक प्रश्न आया कि आप ये कहते हो कि आत्मा तो अपना स्वरूप है और सबसे ज़्यादा हम अपने आप को प्रेम करते हैं, परंतु श्रुतियों में कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि हमारा पुत्र ही हमारी आत्मा है, हमारे अपने परिवार के लोग ही हमारी आत्मा हैं। ये सब के सब अगर संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे तो मैं खुश, और इन पर कोई तकलीफ होगी तो मुझको भी ही तकलीफ होती है। ऐसा भी तो श्रुतियों में वर्णन है। कहाँ कहाँ वर्णन है, कहाँ कहाँ? तो वो अपनी बात को पक्का करने के लिए कि नहीं, हमारा पुत्र भी मेरी आत्मा है, पत्नी भी हमारी आत्मा ही है, सारा संसार जो हमारा अपना परिवार है वो सब मेरे अपने। ये बात आप देखो शास्त्रों में कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा है, अनेक बार। और उसने कई तरीके से ऐत्रेय उपनिषद का उद्धरण दिया, बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धरण दिया, और जो प्रसिद्ध सूत्र है आत्मा वै जायते पुत्रः, हमारा पुत्र
उस रूप में मेरी अपनी आत्मा ही आकर के जन्म ले रही है। ऐसा सिद्धांत यहाँ पर, ऐसा उसने अपनी बात को पक्का करने के लिए कहा। और फिर उसने तर्क दिया, युक्ति दिया कि दुनिया में भी देख लो, व्यवहारिक जगत में देख लो, आदमी पूरे जीवन किसके लिए परिश्रम करता है? किसके लिए? खुद तो खाएगा एक दो रोटी, हाँ। और कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग, एक किनारे रहेंगे, घर के अंदर भी नहीं जाएंगे, अपने बनाया हुआ घर अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, आप एक किनारे पड़े रहो। क्यों? बोले आप घर के मुखिया हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो, यहीं पड़े रहो, दो रोटी खाओ। और उसके बाद भी वो दिन भर झोला लिए काम करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्यों? बोले हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए। और ऐसे भी देख लो, आदमी सबसे ज्यादा अपने पुत्र को ही सिखाता पढ़ाता है। हाँ, हमको अपने पुत्र से जितना प्रेम है उतना अपने पुत्र के मित्र से नहीं है। ये सब युक्तियां थी उसकी। अपने पुत्र को ही बार बार वो शिक्षा देता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको पता नहीं हमने कितने तकलीफ में घर बनाया है, हमने कितना तकलीफ उठाया है शुरुआत में, ये पता नहीं। हर आदमी जो है अपने बच्चों को यही पढ़ाता रहता है। हाँ, तुमको पता है हमने कैसे कैसे तकलीफ उठाई है। हाँ, हमको तो जो है रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए नहीं था, ऐसा मेहनत किया, तुम लोग आलसी हो, 8 बजे तक सोते रहते हो। हाँ? लगभग सभी को सुनने को मिला होगा, बचपन में आप सबने सुना होगा और अब आप लोग सुनाते रहते हो। अगर वो बच्चा पलट के कह दे कि आपकी किस्मत है धक्का खाना था, तो मैं क्या करूं? हमारा प्रारब्ध अच्छा है, हम पहले की कमाई करके आए हैं, ढेर सारा पुण्य की पूंजी लेके आए हैं, इसलिए हमको बचपन से ही जहाज में चल रहे हैं। आपको बुढ़ापे में जहाज पे चल बढ़ने बैठने को मिला, तो मेरी क्या गलती है? क्योंकि आप पहले कुछ कमाई कम किए थे। अगर वो कह दे ऐसे कि हर प्राणी अपने अपने प्रारब्ध का भोग कर रहा है, मेरा प्रारब्ध अच्छा था, मुझ पर भगवान की कृपा है। खैर, भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि बच्चों की इतनी अभी अकल जगी नहीं होती जवाब देने की युक्ति पूर्वक। वो तो चुपचाप जो है भाषण सुनते रहता है, मन में कुढ़ता है कब इनका भाषण समाप्त। अंदर जाके बोलता है मम्मी सवेरे से शुरू हो गई। अंदर जाके बोलेगा अपनी माँ से। है तो नहीं किसी के जीवन में ऐसा? हाँ, सभी इसके रोगी हैं, सभी। हाँ हाँ। तो अच्छा, फिर अपने बच्चे को सिखाता पढ़ाता है। देखो, अनुशिष्टम पुत्रम एव, अपने पुत्र को ही, पुत्रम एव अनुशिष्टम, इस जगत में अपने पुत्र को ही सब समझाता रहता है ऐसा करना, क्योंकि उसमें अपना आप को देखता है। और ऐसे देखो, वेद में क्या लिखा है कि 3 मुख्य लोक माना गया है। हमारे यहाँ पर अनेकानेक लोक हैं, हम 14 लोक कह देते हैं, भू भुआ स्वाहा महाजन तप सत्य इत्यादि, लेकिन सबको 3 लोक में समा लेते हैं। एक नाम है यह मर्त्यलोक, दूसरे को हम कहते हैं यह जीव मर के जहाँ जाता है पितृलोक, और तीसरा माना जाता है जहाँ श्रेष्ठ लोग जाते हैं देवलोक। ये 3 लोक को हम लोग मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं, मर्त्यलोक, पितृलोक और देवलोक। तो ये जो मर्त्यलोक है, मनुष्य लोक, जहाँ पर मनुष्य आकर के कभी न कभी मर जाता है, तो इसका नाम मृत्युलोक। इस मर्त्यलोक में जब आदमी का ये शरीर पूरा होने वाला होता है और उसको लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास में, अब शायद थोड़े दिन की बात है, तो अपने पुत्र को समझाता है, तुम ऐसा करना, तुम ऐसे कुल गोत्र वाले हो, तुमको ऐसा करना ठीक होवेगा, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोकः, ऐसे उपदेश देता है अपने पुत्र को। तो अपना, अगर मेरा पुत्र ठीक होगा तो हमारा नाम आगे चलेगा ना।
तो मतलब क्या हुआ कि आपने इस मर्त्यलोक को जीत लिया। किसके माध्यम से? पुत्र के माध्यम से। तो लिखा क्या? अयम मनुष्य लोका पुत्रेणेव जय्यः। यह जो मनुष्य लोक है इस पर पुत्र के द्वारा ही विजय प्राप्त होती है। ना अन्येन कर्मणा, और कोई उपाय नहीं है। इतरेण ना, और कोई उपाय नहीं। तो पूछा फिर अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कुआं बनवावे, तालाब बनवावे, स्कूल बनवावे, अस्पताल बनवावे, बढ़िया बढ़िया कर्म करें तो, श्रेष्ठ कर्म करें तो, बोले कर्मणा पितृलोका। देखो, पुत्रेण एव जय्या अयम लोकः कर्मणा पितृलोकः और विद्या देवलोक। ये है पूरा वहां का सूत्र। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा आप पितृलोक को जीत लोगे, और अगर उपासना के साथ, विद्या यानी उपासना के साथ थोड़ा भक्ति भी करो, थोड़ा श्रेष्ठ कर्म भी करोगे तो देवलोक पर विजय पालोगे। ये वहां का सूत्र है कि पुत्र से इस लोक पर विजय होती है, और श्रेष्ठ कर्मों से पितृलोक पर, और श्रेष्ठ कर्म और उपासना दोनों अगर जीवन में है तो उससे देवलोक, विद्या देवलोक, कर्मणा पितृलोको विद्या देव। ये इतना बहुत प्रसिद्ध है, ये इतने ज्यादातर प्रवचन में बोला जाता है, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको। लेकिन उसके पहले ये है कर्म अयम मनुष्य लोकः कर्मणा पुत्रेण एव जय्यः नान्यन कर्मणा। तो वहां पर 3 लोक का विभाग किया, मनुष्य लोक, पितृलोक और देव। तो ये मनुष्य लोक पर अगर आपको अपना नाम, अपनी वंश परंपरा, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि के द्वारा विजय पाना है तो पुत्र, पितृलोक पर विजय पाना है तो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, और देवलोक पर विजय पाना है तो कर्म प्लस उपासना। तब आप ऐसा कर पाओगे। ईशावास्य उपनिषद से संगति लगा लेना चाहिए। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो उभयं स अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत वसुते। वो वहाँ से तो इस प्रकार से बताया। हाँ, तो ऐसा उपदेश किया जाता है। इसलिए ये प्रश्न है, ये उल्टा वाला प्रश्न है। कुतर्की वाला कह रहा है कि पुत्र ही आत्मा है जी, ये लिखा हुआ है देखो शास्त्र में, और एक कुतर्की वाले की बात सुनकर के आपको लगता है सही ही है। ये सिद्धांत नहीं है हमारा, ये सिद्धांत नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी है। हाँ, ये प्रश्न है सब। वो सामने अपनी युक्ति रख रहा है कि आप देखो ऐसा, और हम लोगों को सुनने में लगता है कि यही बिल्कुल है सही, यही गड़बड़ है ना। तो फिर ये दूसरा मत है। वो सामने रख रहा है कि तुम कैसे कहते हो कि आत्मा है और आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है। पुत्र आत्मा है, पत्नी आत्मा है, परिवार आत्मा है, उसके लिए हम मरे जा रहे हैं। आप कह रहे हो आत्मा आत्मा, वो तो हमारे सिद्धांत का खंडन कर रहा है। तो उसके लिए वो श्रुति प्रमाण दे रहा है, युक्ति प्रमाण दे रहा है। श्रुति के उदाहरण दिया और युक्ति दिया कि देखो मरते समय क्या करता है, अमुक क्या करता है, ये युक्ति है उसकी। हाँ, एक 37वां पढ़ लिया क्या? इत्यादि श्रुतया प्राहु पुत्र भार्यादि शेषताम लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते। देखो, अब उसने अपनी बात को यहाँ पर समापन कर रहा है। क्या कह रहा है? इत्यादि। अब हम श्रुति नहीं देंगे, बहुत सारा मैंने बता दिया वेद के मंत्रों का। इत्यादि श्रुतया, एक नहीं कई कई वेद के मंत्र, बृहदारण्यक का बताया, कौशिकी उपनिषद का बताया, ऐतरेय उपनिषद का मंत्र बोल दिया। सभी श्रुतियों में अनेक अनेक जगह पर कहा है प्राहु। क्या कहा है? पुत्र भार्यादि शेषताम, पुत्र भार्यादि शेषताम। भाई आत्मा तो है,
आत्मा का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुत्र पत्नी ये सब शेष हैं, ये सब शेष हैं। शेषतम, शेष माने यहाँ पर जो अनुवाद किया होगा उस अनुवाद में थोड़ा समझना। अनुवाद यहाँ पर विशेष लिख दिया होगा या कहीं पर शेष लिख दिया होगा। यह जो है एक दो शब्द होता है हमारा, हम कहते हैं शेष और शेषी। शेष और शेषी, जैसे अभिधान और अभिधेय, वाच्य और वाचक, नाम और नामी, ऐसे शेष और शेषी, अंग और अंगी, है ना। तो शेष और शेषी, तो वो कहना चाह रहा है कि आत्मा शेषी है और ये सब के सब शेष तो है ना। नहीं समझे है ना, अभी स्पष्ट नहीं हुआ ना। चलो भोजन कर लो। हमने कहा बहुत बढ़िया, चलो भोजन करने के लिए पहुंचे। वो ला करके थाली रख दिया। हमने कहा भोजन लाओ। उसने कहा लाए तो। हमने कहा कहाँ लाए हो, भोजन लाओ। ये तो आपने चावल रखा है, रोटी रखा है, दाल रखा है, सब्जी रखा है, चटनी रखा है, अचार रखा है, जो जो हमको खाना हो सब गिना दूं, है ना। ये रखा है ना, भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है बताओ। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा, भोजन कहाँ है बताओ ना। ये तो चावल है, ये तो दाल है। तो आदमी कहेगा कि यही सब मिला करके, यही। अच्छा, सब मिला करके दाल चावल अगर ना हो, केवल रोटी रख देवे तो भोजन नहीं है क्या? ये कैसे? 9 कटोरी रखा था तब भी भोजन और 2 कटोरी रखा तब भी भोजन, ये कैसे होगा? बोले भोजन शब्द जो मैं कह रहा हूं, भोजन शेषी है और उसकी सामग्री सब शेष है। ठीक है ना। चलो पार्टी में तैयार हो जाते हैं, पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। बस 5 मिनट तैयार हो तक के आता हूं, 5 मिनट तैयार होके आता हूं। आप बाहर आए, हमने पूछा तैयार कैसे हुए? तैयार होना मतलब क्या हुआ? तैयार होना मतलब क्या हुआ? भैया सबको अपने अपना याद आता है। हमने सोचा कि जो है अंग वस्त्र डाला और जो है चंदन त्रिपुंड लगाया, माला पहनी और ब्राह्मण का रूप बना के आया, हम तो इसको तैयार समझेंगे। हाँ, कम से कम तुमको ये समझना चाहिए कि कवच पहना, हाथ में ढाल लिया, हाथ में तलवार लिया, जाका बैरी जीवत होवे ताकि जीवन को, चलो अब हम युद्ध के लिए तैयार है। तो तैयार माने क्या? तो आप कहते हो तैयार होके आए, पंजाब में जरूरी है वो 5 ककार बोलते हैं, का से 5 का, केश कंघा कड़ा कटार कच्छा, ये 5 ककार है। कंघी होना चाहिए क्योंकि वो बाल हमेशा रखेंगे, बड़े बड़े बाल। उनके यहाँ कैंची भी नहीं लगाते। जो उनके यहाँ सिख होते हैं, जिसको कहते हैं अमृत छका है, जो अमृत छका हुआ है, यानी दीक्षा ले चुका है, वो अपने बालों में वो नहीं लगाएगा, कैंची नहीं लगाएगा कभी। तो अब तैयार होना हो गया शेषी और सामग्री हो गई सब शेष। ठीक है ना। अब आगे बढ़ो ना, यही ना हो गया, समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से हम हैं, आत्मा है शेषी और ये सब हो गए शेष। पुत्र भार्यादि शेषताम। अब इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं करना है। हाँ, तो अच्छा, अगर ये शेष वाली चीजें ना होवे तो शेषी क्या होगा? इसके बगैर वो क्या होगा? हम कह रहे हैं वो 9 कटोरी हटा लिए तो भोजन क्या बचा आपकी थाली में? हाँ? शेष के कारण ही शेषी है। हाँ? अंग के कारण ही अंगी है। हाँ? हाथ है काट दो, सिर है काट दो, अंग है, इसके कारण ही अंगी है ना। हाँ? अंग अंगी का संबंध। तो शेष है तो शेषी है और शेष नहीं तो शेषी नहीं। तो वो कहना चाह रहा है कि इत्यादि श्रुतया प्राहु, ये तमाम तरह की श्रुतियां जितना मैंने बताया ये क्या कह रही? कह रहे कि आत्मा जिसको कह रहे वो शेषी है और बाकी पुत्र पत्नी ये सारा भाई बंधु परिवार ये सब हैं शेष। इनके कारण आपकी महिमा बढ़ती है। मेरे परिवार में 40 लोग हैं। एक गर्व होता है
अरे हम 5 भाई हैं, तो भैया बोले भले हम आपस में लड़ते रहे तो इससे क्या, कोई पड़ोसी आ जावे फिर देखो हम 5 लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। क्यों? बोले क्या हुआ? बोले आप 5 भाइयों क्यों हो गए? बोले शेष हैं, सबके साथ अपनापन है। बस ठीक है। लौकिका अपि पुत्रस्य, अरे दुनिया में भी भाई लौकिका, लौकिका माने इस लोक को ही जो खास माने उसी का नाम लौकिका। ये दुनियादारी में लोग भी पुत्रस्य प्राधान्यम अनुमन्वते, पुत्र की प्रधानता तो मानते हैं, और क्या। हमने श्रुति से बात बताई, ये दुनिया का अनुभव देख लो, श्रुति बताया, युक्ति बताया, अनुभव देख लो, तीनों से सिद्ध कर दिया। श्रुति दिया, युक्ति बहुत सारी दिया कि अपने बेटे को सिखाता है, अपने बेटे को समझाता है, सारा धन संपत्ति किसको देके जाता है, कल शाम को पढ़ा था ना, ऐसे कहा था ना, सब दे करके जाता है कि जिसका कर्जा होगा उसको चुका देना, जिससे लेना है उससे भी तुम ले लेना, युक्ति है। और अनुभव कह दिया लौकिका अपि पुत्र से, दुनियादारी में भी देखो तो ऐसी। इस प्रसंग में इसका अंतिम श्लोक है जो प्रश्न वाला है, ये पूर्व पक्षी तर्क वाले का अंतिम श्लोक है, इसके बाद उत्तर शुरू हो जाएगा। स्वस्मिन् मृतेऽपि पुत्रादिः जीवेद्वित्तादिना यथा तथैव यत्नं कुरुते मुख्या पुत्रादयस्ततः। क्या बढ़िया तर्क दिया है उसने। महाराज आप लोग चारों खाने चित्त, हाँ समझो। बीमा करवाए तो नहीं हो कोई, LIC वाला करवाए हो? काहे कराए? अपने लिए तो होता ही नहीं ना। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं जीने जीने के बाद भी, हाँ जीने के साथ भी, जीने के ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो आप जो कराए हो बीमा वगैरह किसके लिए? हाँ, कितना आसान है। तो काहे के लिए कर रहे हो सब ये, किसके लिए? देखो, स्वास्मिन् मृतेऽपि, स्वास्मिन् मृतेऽपि, अपने मर जाने पर भी, मैं मर जाऊं उसके बाद भी, स्वास्मिन् मृतेऽपि, अपने मरने के बाद भी, पुत्रादि जीवेत, हमारे बच्चे जिंदा रहें। कैसे? वित्तादिना, उनको जमीन मिल जावे, उनको धन मिल जावे, उनको पैसा मिल जावे, तो हमारे पीढ़ी 2 पीढ़ी तो हमारी ठीक ठाक। ये बिल्कुल स्पष्ट है ना। फिर यही तो आप लोग करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तथैव यत्नं कुरुते, यही आप प्रयत्न करते हो, इसीलिए उनके नाम जमा कर जाते हो, अमुक कर जाते हो, अमुक कर जाते हो। ऐसा करो, जितना पैसा बैंक में जमा है सब निकाल के उड़ा जाओ, जितनी जमीन वगैरह है सब बेच के मौज कर लो, चलेगा? चलेगा? कोई करेगा? बोले कि दुनिया में नाम डूब जाएगा, लोग कहेंगे कुछ छोड़ के। अरे राम राम, कितना साफ साफ। अब इससे भी ज्यादा क्या बताया जावे? हाँ, इससे भी क्या ज्यादा बताया जाए? तो आप तो मेहनत कर करके मर गए, मौज किसने किया? मुख्य आत्मा। तथैव यत्नं कुरुते, मुख्य, इस श्लोक पर देखना, मुख्य पुत्रादयः। मुख्य आत्मा कौन हो गया? बोले जिसके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो। तो तुम कौन हो गए? बोले गौड़ आत्मा हो तुम। तुम नंबर 2 वाले आत्मा हो, और जिसके लिए कर रहे हो वो सब मुख्य आत्मा हो। ये शुरुआत से चला था, गौड़ आत्मा और मुख्य आत्मा। देखो यहाँ आकर के उसने सिद्ध कर दिया। इसलिए वो सब के सब आपके पुत्र, आपका परिवार, वो सब मुख्य आत्मा हैं, और आप हो गए गौड़ आत्मा। आप बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, कमाओ कमाओ, और सबका पालन पोषण करो, और सबको दे के और एक दिन चले जाओ। आप गौड़ आत्मा हो। क्या हालत है? सही है ना? समझ में आ गया उत्तर? हाँ, चल। यहाँ पर प्रश्न पूरा हो गया, जहाँ से उसने शुरू किया था कि
पुत्र ही आत्मा है, परिवार के लोग ही आत्मा हैं, तो उसने श्रुति युक्ति अनुभव से सिद्ध कर किया। अब इसको जो है मूल सिद्धांत की बात बताते हैं। यहां से मूल सिद्धांत है, बाढ़मेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित् गौड़ मिथ्या मुख्य भेदौ आत्मायं भवति त्रिधा। भेदौ जो है वो कोई विभक्ति नहीं बनेगी, भेदई ही। हाँ, तो बाढ़म माने बहुत अच्छी बात कही तुमने, हमने मान लीजिए। अरे क्या बात है, देखो हमारे महापुरुष लोग तो जल्दी मान जाते हैं, मान ले। क्या कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी। कौन वाद विवाद करके समय गंवाए, कौन संघर्ष करे। हाँ, कम बोलो सुखी रहो, ज्यादा बोलो रहो, सबसे बढ़िया। उसने कहा ये ठीक नहीं है, हाँ जी नहीं ठीक होगा। ये सही है, हाँ जी सही होगा। हम क्यों अपनी अकल लगावें हर बात में। कोई फालतू रखी है अपनी अकल, जो तुम कहो सो ठीक है। घर परिवार में अपनी अकल मत चलाओ, जितना अकल वाले हैं वही दुखी हैं। हाँ, अभी ऐसे आया था योगन प्रकरण, बुद्धि दुख का कारण शायद ऐसे आया था। जहाँ ज़्यादा बुद्धि लगाई वहीं फिर दुख होगा। फिर मुसीबत ये है, वहाँ पर आया था ना कि एक मूर्ख सबसे ज़्यादा सुखी है, ऐसे आया था। हाँ, एक मूर्ख सबसे ज़्यादा दुखी है, सुखी है, एक दूसरा जो सिद्ध हो गया वो सुखी है, ऐसे आया था, प्रसंग में आया था अभी भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घर में आप लोग अकल लगाओगे तो फिर आपका संबंध बिगड़ जाएगा। पारिवारिक संबंध में बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ अपनापन होता है, ममत्व होता है। पारिवारिक संबंध को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धि को किनारे करना पड़ता है। नहीं तो वो परिवार आपको किनारे कर देगा। हाँ, नहीं समझ आ रही मेरी बात। हाँ, अपनी बुद्धि माने जो हम समझते हैं वैसे सब हो गए। हाँ, हमारी बुद्धि कहती है सबको 5 बजे उठना चाहिए, उठते हो सब लोग? हाँ, 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 सब तुम्ही को किनारे कर देंगे, उठाना शुरू कर दो तो तुम्ही को कह रहा हूं है ना। तो आप उठा के देखो, आश्रम में जितने लोग रहते हैं सब जो है वो सब विद्यार्थी आते हैं, उसमें आसन प्राणायाम में सब आते हैं। हाँ, तो बाढ़म, तुमने जो बात कही बिल्कुल सही, मैंने मान ली, ठीक है। बाढ़म माने अच्छी बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक बढ़िया, यही से बढ़िया शब्द आया होगा, बाढ़म से ही बढ़िया आया होगा। हाँ, जैसे हम लोग व्यवहार में कहते हैं बढ़िया बढ़िया, तो बाढ़म बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुमने जो कहा ठीक है। एतावता, इतना जितने तुमने बताया, जितना तुमने कहा कि पुत्र आत्मा पत्नी आत्मा, एतावता इतने जितना तुमने बताया उससे आत्मा शेषो कस्यचित न भवति। इतने से आत्मा जो है, जो आत्मा हमारी गौड़ नहीं हो जाती। देखो शेषा, यहाँ पर शेष आएगा ना, हमने दृष्टांत क्या दिया था, भोजन है शेषी और कटोरियां हैं उसका शेष, है ना। तो एक कटोरी हटा दिया तब भी भोजन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा शेष नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये सब शेषी हैं और आत्मा उनका गौड़ आत्मा। तो ऐसे गौड़ आत्मा इतने से नहीं माना जा सकता, आत्मा को गौड़ नहीं माना जा सकता। अब तुम आत्मा के बारे में समझो, हमारी क्या समझ है। जैसे कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका भाव मैं क्या समझता हूं, ये तो समझो ना। हमने कहा जाओ वहां से प्रसाद ले आओ, प्रसाद का मतलब क्या हुआ? प्रसाद का मतलब क्या हुआ? कुछ भी बना हो, चाहे लड्डू हो, चाहे पेड़ा हो, चाहे फल हो, चाहे इडली, वो सब प्रसाद।
और अगर आप मेरे कमरे में थे और किसी कारण से हम ब्लास्ट हो गए, चिड़चिड़ा पड़े, और वहाँ से निकल के आए और रास्ते में आपको कोई मिले, प्रमोद और, तो उनको कहते हो जाओ तुम भी प्रसाद अब बोलो बोलते नहीं है ना। तो भाई अब देखो, प्रसाद के अर्थ अलग अलग हैं। प्रसाद का एक ही अर्थ नहीं है। आपने कह दिया हलवा, भी गुरुद्वारे में गए तो क्या मिलेगा, बोले हलवा, यही ना। मंदिर में गए तो इलायची दाना दे दिया, यही ना। तो प्रसाद के अर्थ अलग अलग होते हैं। हाँ, ज्ञान भी एक प्रसाद, ये ठीक, ये भी प्रसाद है, भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। हाँ, तो ऐसे ही, तो ऐसे एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आत्मा शब्द से क्या समझते हैं आप बताओ? हाँ, आत्मा माने क्या? वो पहले जो बताया था वो तो आत्मा का लक्षण बताया था कि आत्मा हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, उसमें कभी कोई व्यभिचार नहीं होता, भोक्ता भोग्य वहां पर कोई द्वैत नहीं है। अपना आत्मा को वो तो स्वरूप बताया था, उसके लक्षण बताया था। आत्मा तो कहते हैं आत्मा की धारणा समझ तीन प्रकार के होती है। समाज में तीन प्रकार से आत्मा को लोग समझते हैं। गौड़, मिथ्या, मुख्य भेद ही, ये तीन भेद हो गया। आत्मा अयम भवति त्रिधा, आत्मा के बारे में तीन भेद हो गया। गौड़ आत्मा, मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा। ये लो तीन प्रकार का आत्मा, माने मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गौड़ आत्मा, तीन प्रकार का प्रयोग हो गया। तो तीन प्रकार से हम आत्मा को प्रयोग करते हैं, आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ गौड़ी विधा है या वहाँ पर मुख्य अर्थ है, किस प्रकार से उस आत्मा का हमने शब्द प्रयोग किया। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते, तो नहीं समझ आया ना, गौड़, मिथ्या और मुख्य, ये भाव स्पष्ट नहीं हुआ ना। तो तीनों को समझने के लिए तीन श्लोक है। पहले गौड़ आत्मा को समझो, फिर उसके बाद में फिर एक एक, हाँ अभी गौड़ आत्मा के बारे में समझते हैं। गौड़ आत्मा किसको कहते हैं? देखो, देवदत्तस्तु सिंहोयम हितैक्यम गौड़मेतयोः भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेरात्मता तथा। कई बार हम व्यवहार में कह देते हैं, अरे देवदत्तस्तु सिंहो अयम, अयम देवदत्तः सिंहः अस्तु, ये देवदत्त तो शेर है। देवदत्त शेर है तो माने क्या? चार पांव पे चलता है। शेर माने क्या है? शेर माने जंगल का वो शेर है, सिंह है। हाँ, चार पांव पे चलता है, उसके बाल हैं, आदमी को पावे तो चीर फाड़ के खा जावे। शेर तो वो है ना। लेकिन आपने कहा कि ये देवदत्त, ये नाम ये वाला शेर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेर के जैसे इसमें गुण है, यही तो कहोगे ना। शेर के जैसे इसमें लक्षण है, शेर के जैसे गुण वाला है। तो देवदत्तस्तु सिंहः अयम इति ऐक्यम गौड़म एतयो, तो यहाँ शेर हो गया गौड़, शेर है गौड़। जैसे आपने कहा ये देवदत्त शेर है, तो शेर गौड़ है। मुख्य क्या हुआ? वो देवदत्त के लक्षण, देवदत्त का गुण, वो देवदत्त मुख्य हो गया। नहीं समझ आया? इसका नाम हुआ गौड़ आत्मा। उसी को नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, भेदस्य भासमानत्वात्। शेर और देवदत्त का भेद बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि देवदत्त शेर के जैसे है, ये तो शेर है। हाँ, देवदत्त शेर है, भेद है। और फिर भी आपने कहा देवदत्त शेर, भेद है ना। शेर अलग, देवदत्त अलग,
दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपने व्यवहार में शब्द क्या प्रयोग किया? देवदत्त शेर है। इसका मतलब जब कह दिया देवदत्त शेर है तो वहां पर व्यवहार में भेद है, लेकिन एक कह करके आपने शब्द का प्रयोग कर दिया कि देवदत्त शेर है। तो वहां पर जो शेरता का गुण है वो गौड़ है और देवदत्त मुख्य है। तो इस प्रकार से पुत्रादेह आत्मता तथा, जैसे कह दिया पुत्र ही मेरी आत्मा है, हाँ, आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र ही मेरी आत्मा है। जब ऐसा कहते हो तो वहां पर पुत्र गौड़ है जी, जैसे शेर गौड़ है। भेद दोनों का बिल्कुल स्पष्ट है। पुत्र अलग, हम अलग, पुत्र अलग, मैं अलग हूं। लेकिन जब हमने कहा मेरा पुत्र ही मेरी आत्मा है तो एक गौड़ भाव से कह दिया वो गौड़ आत्मा है, उसको मुख्य मत बोलो। उसने क्या कहा था कि पुत्र आदि में पुत्र मुख्य आत्मा है और हम गौड़ आत्मा, याद है ना? अब यहाँ कह रहे नहीं, वो जो कहा पुत्र आत्मा है वो गौड़ है और ये अपना स्वरूप मुख्य। ठीक है ना? क्लियर? तो चलो फिर, क्या कुछ प्रश्न हो रहा है क्या? हाँ, अब इसमें बहुत सारा मुहावरा है, मुहावरे तो बहुत सारे हैं। हाँ, अब तो वहाँ पर क्या बोला? बेटी गौ है, माने वो गौ के जैसे, तो गाय अलग है, कन्या हमारी अलग है। तो ये सब व्यवहार में बहुत सारा शब्द प्रयोग करते हो। चलो, तो मिथ्या आत्मा को समझो, गौड़ आत्मा माने समझ लो। हाँ, ये व्यवहार में काम चलाऊं हम बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा। अच्छा, जैसे कोई कह दे हमारी कन्या तो गौ है, भैया ध्यान रखना, डांटना उठना ज़्यादा मत। तो आदमी लेकर के चारा ले आवे, झोला में रख दे, वहीं सामने लो खाओ, तब क्या कहेगा फिर आदमी? डंडा मारेगा। हाँ, मेरी बेटी को ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तो ऐसे व्यवहार में बहुत सारे कोई आदमी जो है बस बिल्कुल जहां काम लगा तो लगा रहेगा। ये खूंटा गाड़ो, वो सवेरे से खूंटा गाड़ता रहेगा शाम तक, दे सब खूंटा गाड़ता रहेगा। अरे गड़ गया तो दूसरा काम ना, खूंटा गाड़ने के लिए कहा था ना। तो आदमी व्यवहार में क्या कहेंगे? ये आदमी तो बैल है। मतलब जिस काम में जोत दो वही वो करता रहता, अपनी अकल नहीं लगाता। अच्छा बोलते ना कि आदमी कैसा है, तो आदमी बैल है क्या? वो बैल है। बैल नहीं है, बल्कि उसके पास में अकल वैसे है। अकल नहीं है उतनी ज़्यादा कि किस समय हमको क्या काम करना चाहिए। तो बस उसी तरीके से जैसे वहाँ बोल देते हैं कि बैल है तो बैल गौड़ है, आदमी मुख्य है। उसी प्रकार से जब हमने कहा बेटा ही आत्मा है, पुत्र ही आत्मा है, पत्नी आत्मा है, तो मतलब वो गौड़ है, मुख्य तो अपना आत्मा ही है जी। मुख्य तो अपना आत्मा ही। नहीं तो फिर अब इसका जो है दृष्टांत कैसे दोगे? बोले फिर आदमी अपने ही पुत्र से लड़ाई क्यों करता है? फिर आदमी अपने ही पुत्र को अपनी जमीन जायदाद से बेदखल क्यों कर देता है? अखबार में छपा देता है ना। अगर आपने जो बातें सिद्ध किया था कि पुत्र मुख्य आत्मा है, तो आदमी अखबार में क्यों छपा देता है कि हम अपने बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल कर दे रहे हैं? तो अच्छा, मरते समय अपने विदेशों में ज़्यादा मरते समय अपने बेटा बेटी को नहीं दिया, अपने कुत्ते बिल्ली के नाम कर गया लाखों पाउंड। तो फिर अभी तो बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो आपकी बात तो इतनी सी कट गई लौकिक जगत में ही। तो इसलिए पुत्र ही आत्मा है, ये गौड़ बात है। असल बात तो आत्मा अपना मुख्य है। दूसरा वाला देखो, मिथ्या वाला। भेदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ मिथ्यात्मताता कोशानाम् स्थाणो चौरात्मता यथा। भेदः अस्ति, भेद है किससे? पंचकोशेषु, पांचों कोश से अपनी आत्मा में भेद है। बिल्कुल
किससे? कौन सा अपना आत्मा? साक्षिणः। पांचों कोष का जो साक्षी अपना आत्मा है, बिल्कुल इन दोनों में भेद है। पांच कोष अलग और साक्षी आत्मा अपना अलग। भेद होने पर भी ना भाति असौ, ये दोनों का भेद दिखाई नहीं पड़ता। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम माया है, अध्यास है। पांचों कोषों से साक्षी आत्मा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, भेद है। जैसे कहते हो ना, घट को जानने वाला घट से अलग है, अन्नमय कोष को जानने वाला इससे अलग है, भेद है। लेकिन फिर भी हमको भेद दिखाई नहीं, ना तो भाती। यह जो ये पांचों कोषों को जानने वाला है, वो कौन है? वो अपना साक्षी है, साक्षी है। पांचों कोष वह हमारे ऊपर आके कल्पित हो गए, लेकिन दोनों का भेद जब दिखाई नहीं पड़ता, ना तो भांति, जब दोनों का भेद नहीं दिखाई पड़ता तो दोनों गड्ढमड्ढ हो गया, एक दूसरे पर दोनों का हो गया अध्यास, अन्योन अध्यास, अन्योन अध्यास हो गया। तब आपने अपने आत्म भाव को, साक्षी भाव को ये पांचों कोषों के साथ ही जोड़ दिया। तो पांचों कोषों के साथ जब जोड़ दिया नासमझी के कारण, तो कई बार आपने इस शरीर को ही कहना शुरू कर दिया, यही मैं हूं। तुम कौन? तो हमने शरीर को मैं मान लिया। फिर कभी कहा अपनी इंद्रियों के साथ जोड़ दिया, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि आंख? मैं देख रहा हूं या आंख? क्या हुआ? मैं देख रहा हूं या आंख? आंख में अपना मैपना को आभास वो कर दिया, जोड़ दिए हो। बस चलो, यही बात हमारी वेदांती वालों की। हाँ, नहीं तो फिर आप लोग तो यही कहते हो मैंने देखा था, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं। तो माने इंद्रियों के साथ आपने अपने आप को जोड़ दिया, मन के साथ जोड़ दिया ना। मनोमय कोष में कैसे जोड़ दिया? आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, जोड़ा ना। कैसे हो गया? ये जो जोड़ दिया। जब आदमी कहता है कि मैं दुखी, तो यहां पर जो कह रहा है मैं, ये मिथ्या आत्मा है। ये जो दुखी हो रहा है वो कौन है? मिथ्या आत्मा। असली आत्मा तो साक्षी वाला है ना, वो ना दुखी होता है और ना सुखी। आपने अपने शरीर के साथ जोड़ दिया, तो आपने कहा मैं दुबला पतला, मैं मोटा तगड़ा, मैं बीमार, मैं स्वस्थ। आपने इंद्रियों के साथ जोड़ दिया, तो आप कहते हो कि मैं चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। आपने मन के साथ जोड़ दिया, तो कहते हो कि मैं सुखी, दुखी। ये जो कह रहे हो मैं सब जगह पर, यह जो है मिथ्या आत्मा है। असल में आप चलते फिरते नहीं हो, आप आत्मा हो, लेकिन पाँव के साथ जोड़ दिया तो आप कहते हो मैं चल रहा हूँ। वाणी के साथ अपने हमको जोड़ दिया तो आप कहते हो मैं बोल रहा हूँ। बुद्धि के साथ जोड़ दिया विज्ञान में कोष में, तो आज तो सारी बात मैंने समझ ली। आज कोई बात समझ में हमको नहीं। किससे जोड़ा आपने? विज्ञान में कोष से। ये जो पांचों कोषों से अपना आत्मा बिल्कुल अलग है, इस श्लोक का अर्थ समझना। पांचों कोषों से आत्मा बिल्कुल पृथक है, उसके बाद भी जो अपना साक्षी है वो साफ साफ स्पष्ट नहीं आता अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण अपने आप को पांचों कोषों से तादात्म्य करा देते हो, और तादात्म्य करा के जो व्यवहार करने लगता है वो मिथ्या आत्मा है। जो तादात्म्य हो करके व्यवहार कर रहा है वो कौन हो गया? अब वो गौड़ नहीं है, वो कौन हो गया? मिथ्या आत्मा। हाँ, नहीं समझ में आया? पहले था गौड़ वाला। गौड़ वाला था कि दो चीजें अलग अलग हैं, केवल हमने उपमा दे करके समझाया था। वहां पर जैसे कहा आत्मा ही हमारा पुत्र रूप में है, वहां पर वो गौड़ आत्मा का वर्णन आया। यहां पर अपने शरीर के साथ में जुड़ गया ना, तो यहां पर मिथ्या आत्मा हो गया। मुख्य आत्मा कैसा है? मुख्य आत्मा, एक श्लोक और पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है ध्यान से समझना मुख्य आत्मा को। ये वैसे जो है थोड़ा टाइम चाहिए था इसके लिए।
न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणो प्रतियोगिनः सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमीष्यते। ना भाति, देखो अब एक एक शब्द पर देख लें। ना भाति, जो अपना मुख्य आत्मा है वो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं। ना भाति माने इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जाता। भेदः अपि ना अस्ति, भेदो ना अपि अस्ति माने भेदः अपि ना अस्ति, अपनी आत्मा में कोई भेद भी नहीं है। ना तो वो विषय के जैसा जाना जाता है, ना उसमें कोई भेद है। जो अपना साक्षी है, साक्षिणः अप्रतियोगिना, अपने साक्षी का कोई प्रतियोगी नहीं है। प्रतियोगी, अरे प्रतिस्पर्धा, जैसे एक जीत जाएगा तो दूसरा, एक जीत गया इसका मतलब दूसरा हारेगा, वो होगा प्रतियोगी। हाँ, वो प्रतियोगी। प्रकाश का प्रतियोगी अंधकार, अंधकार का प्रतियोगी प्रकाश, वो रहेगा तो नहीं रहेगा और नहीं रहेगा तो इस प्रकार से ना। हाँ, अपनी आत्मा का प्रतियोगी बताओ। हाँ, अपनी आत्मा का विरोधी कि ओ अच्छा ओ वाला मोहल्ले वाला ओ आदमी आएगा तो मेरी आत्मा चली जाएगी नाराज होके। हाँ, तो नहीं, वो हमारा दुश्मन आ जाएगा तो आत्मा आपकी कहाँ जाएगी? हाँ, ट्रेन में बैठे हो, सामने आपका घोर दुश्मन और साथ में वो चाकू पैना कर रहा हो तो अब आपकी आत्मा कहाँ भागेगी? बोले चाहे जैसे हो वह, हमारी आत्मा का कोई प्रतियोगी नहीं है, माने विरोधी नहीं है कि किसी के आने पर आत्मा हमारी चली। इसको कहते प्रतियोगी। जैसे जैसे हम कहेंगे अविद्या का प्रतियोगी ब्रह्म विद्या, अंधकार का प्रतियोगी प्रकाश, तो ऐसे अपनी आत्मा का कोई प्रतियोगी नहीं, माने दूसरा है ही नहीं आत्मा के अलावा, वो एक ही है, अद्वैत है, अद्वैत है। इसका मतलब हुआ वो एक है। प्रतियोगिता हमेशा द्वैत में होता है, दो होते हैं तो प्रतियोगी ही होता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सटीक है। अच्छा, फिर है तीन लक्षण हो गए यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना। तीन लक्षण हैं। ना भाति पहला लक्षण, भेदा अपि नास्ति दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण अप्रतियोगिना साक्षिणः, साक्षी का कोई प्रतियोगी नहीं, चौथा लक्षण सर्वांतरत्वात्, वो सर्वांतर्यामी है। एक आत्मा केवल मेरी भीतर नहीं, सबकी आत्मा एक है। सर्वांतरत्वात्, सबकी आत्मा मेरी आत्मा, आत्मा में कोई भेद नहीं, शरीर में भेद होता है। यह जो चार लक्षण वाला है उसको हम कहते हैं मुख्य आत्मत्वम ईष्यते। शायद हमने आत्मा का वो एक आया था, कठोपनिषद के भाष्य में आया था, आत्मा के लक्षण में रटाया था, यच्चा अदत्ते तस्माद् आत्मात् कीर्त्यते। तो फिर यच्चा तस्माद् आत्मेति, आत्मेति आत्मा इति कीर्त्यते, इसलिए उसको आत्मा कहते। वहाँ चार लक्षण था। यच्चा आपनोति, यद आदत्ते, यच्चा अत्ति, वहाँ पर तीन हो गया, और यच्चा अपि संततः भावः। ये चार लक्षण आत्मा के जो कठोपनिषद सुने थे उनको याद होगा, फिर से याद कर लेना। वही चारों लक्षण यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा शब्दों का फर्क है, थोड़ा शब्दों का फर्क है, और वही सबका यहाँ पर आ गया। ये है मुख्य आत्मा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से आत्मा को अलग अलग करके समझो, तब आपकी बात बिल्कुल समझ में आएगी। जो तुमने कहा था पुत्र ही आत्मा है, पत्नी आत्मा है, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। वेद का कोई एक लाइन आपने पढ़ दिया और उसी से मान लिया जाए, नहीं। अब तीन प्रकार से आत्मा का हम जगत में व्यवहार करते हैं। तो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं शाम को पढ़ते हैं आगे। अपनी आत्मा में आनंद है ना, बस जग भूले
आप अपने मस्ती। जितना संसार याद आवे उतना आप दुखी। ये योगानंद में आया था प्रसंग, जो पढ़े थे उनको आया, योगानंद में आया था। जितना बाह्य जगत की स्मृति उतने आपका दुख। जितना बाह्य जगत की विस्मृति हो जाएगी उतने आप स्वरूप में। उसको चाहे उसको आप वैराग्य कह लो, चाहे विरक्ति कह लो, चाहे त्याग कह लो, चाहे अनासक्ति का भाव कह लो, चाहे उदासीन वृत्ति कह लो, चाहे जगत की उपेक्षा कह लो, चाहे मिथ्यात्व निश्चय कर लो। इससे कुछ अच्छा, जगत मिथ्यात्व है, अब फिर भी चिंतन करते हो ना, ये आदमी खराब है, मिथ्या में खराब, ये गाड़ी ठीक नहीं चला रहा है, हाँ, पकड़ में आ जावे तो थप्पड़ मारूं, तो मिथ्यात्व निश्चय हुआ है क्या? ये ब्राह्मण आदमी, इसको बंदूक रखने की क्या जरूरत है? महात्मा के देखो बंदूक लिए जा रहा है, अजीब हो गया, जमाने बदल गया। अब बताओ, अब उधर जो है मिथ्या भी कह रहे हो और इधर आपका जो है उचित अनुचित है उपादेय भी चित्त में बैठा हुआ है ना। तो मिथ्या है तो फिर है उपादेय क्यों? फिर ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये वृत्ति क्यों? अभी सवेरे सवेरे कुछ पूछा था इन्होंने, वही बात, मिथ्या है तो बिल्कुल जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, फिर किसी के बारे में एक शब्द मत बोलो, और फलाना ऐसा, धमाका ऐसा, किसी के बारे में। आता है कि नहीं आता मन में? नहीं आता तो नहीं आता तो सिद्ध हो फिर। जो डॉक्टर लूट लिया हो उसके पास फिर जाना पड़े तो क्या मन में आएगा? बहुत दुष्ट है, डॉक्टर नहीं लुटेरा है, आएगा कि नहीं मन में? ये क्या है? अभी भी कहा था नहीं आता। अभी मैं 50 दृष्टांत दूंगा घर गृहस्थी से। आता है कि नहीं? अरे खास करके कोई भी दामाद अपने ससुराल से खुश नहीं होता। हमको लगभग इतना लगता है, कोई भी दामाद वो संतुष्ट नहीं होता, उसका पेट ही नहीं भरता, चाहे जितना मिल जाए। ससुराल से खुश हो? कोई भी आदमी ससुराल से पूरी तरह से खुश नहीं होता, वो थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि आओ भगत ज्यादा हो जाती है, बस उतने में। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता, 50 चीजें निकालेगा उसमें कमियां। बताओ फिर वहां कमियां निकलेगी कि नहीं? फिर मिथ्या कहाँ हुआ? मिथ्या कहाँ हुआ? बहुत सारी चीजें हैं, समझो। ठीक है, हरिचा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
सरकार की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होवेगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।